ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पितृ अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। इस दिन शाम को दीपक जलाने की बेला में पूड़ी पकवान आदि खाद्य पदार्थ दरवाजे पर रखे जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि पितर जाते समय भूखे न रह जाएं। इसी तरह दीपक जलाने का आशय उनके मार्ग को आलोकित करने का है। अश्विनी अमावस्या पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से पुकारी जाती है। इस दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि से पितर तृप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि विसर्जन के समय वे अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस दिन 1.25 किलो जौ के आटे के 16 पिंड बनाकर 8 गाय को, 4 कुत्ते को एवं कौओं को खिलाना चाहिए एवं उस दिन पितृश्रोत का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में सर्पित अमावस्या का बहुत ही महत्व होता है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्पित्र अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। देवताओं के पितृगण अग्निवासपत जो लोग सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अचोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अचोदा सरोवर और अचोदा नदी का जिक्र मिलता है। अचोदा नामम तेषाम तु मानसी कन्यका नदी अचोदा नाम च सरः पितृ निर्विमितम पुरः। एक बार अचोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर पितृदेवताओं ने वहाँ पर दर्शन दिए। पितृगण अग्नि, स्वात्प और वहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अचोदा को वरदान देने के लिए अश्विनी अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अचोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अचोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृवसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अचोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है। तुमने कठोर तपस्या की है, इसलिए निसंकोच होकर के वरदान मांगो। अचोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अचोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अचोदा को श्राप दिया, वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अचोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अचोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों की इस तरह कही जाने पर वह अचोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अचोदा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। अमावस्या के दिन जो सच्चे मन से पितरों की पूजा करते हैं, पितृ उन पर प्रसन्न रहते हैं।
अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने से हमारे ऊपर से पितृदोष दूर हो जाता है। अमावस्या के दिन स्नान करते समय गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए उसके बाद पितरों को जल देना चाहिए। हरि को साथ में लेकर के ओम सर्वपितृ देवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कह करके पितरों को जल दें। उसके बाद पितरों को पिंडदान दें और पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पितरों के सामने दीपक जला करके क्षमा याचना करें। फिर हाथ में जल लेकर के, पुष्प लेकर के पितरों को नमस्कार करते हुए उनसे प्रार्थना करें। जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवता, दक्ष, मर्चादि सप्तऋषि तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और भूलोक तथा पृथ्वी के जो भी नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभुक ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप पितरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोम में है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर के प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से पितरों को प्रणाम करते हुए उन्हें पुष्प अर्पण करने चाहिए। इस दिन शाम को दीपक जलाएं, पकवान बना करके पितरों को अर्पण करें, पितरों के सामने पुष्प अर्पण करें। इसी तरह दीपक जलाने का आशय होता है कि उनके रास्ते में अंधेरा ना रहे, और पकवान का मतलब होता है कि वह भूखे ना जाएं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते समय उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन अग्नि का ग्रास, गौ का ग्रास, पीपल वृक्ष का, कौवे का, इन सभी का ग्रास निकालना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से पितरों का पूजन करते हैं, उनके जीवन में सदा ही खुशियाँ रहती हैं, उनको कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होता। जो व्यक्ति इस प्रकार से पितरों की पूजा करते हैं, जीवन में आने वाले सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आप अमावस्या वाले दिन ये कथा जरूर सुने, और जितनी बार सुने उतना अच्छा है। कथा सुनने के बाद में आप पितरों के सामने पुष्प अर्पण करते हुए क्षमा याचना करें और पितरों को विदा करें। इस कथा के श्रवण करने से पूरे श्राद्धों का फल प्राप्त हो जाता है और पितृ दोष दूर हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।